अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना सलमान रदियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, सलमान इल्म से लबरेज है। आपका ताल्लुक इस्फहान के मुल्क से था। हज़रत सलमान फ़ारसी अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं इस्फहान के इलाके एक फ़ारसी नस्ल का नौजवान था। जिस बस्ती में रिहाइश पजीर था उसका नाम जी था। वो कहते मेरे वालिद जो है वो बस्ती के सरदार थे, यानी गवर्नर की तरह थे, और वो तमाम बस्ती वालों में सबसे ज़्यादा मालदार थे और उनका बहुत रोब और दबदबा था। कहते पैदाइश के दिन से मेरे साथ उनको इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा पसंद करते थे। कहते जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई मेरे वालिद मुझे घर के अंदर रखते थे, जैसे लोग अपनी लड़कियों को छुपा के और घर के अंदर रखते हैं, और मुझे चारदीवारी से बाहर ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं होती थी। वो कहते इस तरीके से मैं घर के अंदर ही ज़्यादातर रहता था। चूँकि ये मजूसी थे, यानी ये आग की परस्तिश करने वालों में से थे, तो कहते हैं जूं जूं मैं बड़ा हो गया तो मुझे भी इसकी तालीम दी गई। वो कहते हैं मैंने मोहब्बत के साथ इस कैद खाने में रहना शुरू कर दिया। बिल आखिर मेरे वालिद ने मुझे आग का निगरान बना दिया जिसकी हम पूजा करते थे। लगातार हमारे घर में वो आग जलाने का काम मेरा था, और ये मेरी ही जिम्मेदारी थी कि मैं सुबह शाम इस बात का ख्याल करूं कि कहीं आग बुझ न जाए। कहते मेरे वालिद बहुत बड़े एक जागीरदार थे। सालाना वाफिर मिकदार में गल्ला हमारे घर में आता था। कहते वो रोज़ अपनी ज़मीनों पर जाते थे और वहाँ काम में मशगूल हो जाते। एक दिन वो किसी काम में मशगूल थे और ज़मीनों पर नहीं जा सके, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटे आप जाकर आज ज़मीन पर काम देखें। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक जागीर की निगरानी के लिए निकला। रास्ते में कहते हैं कि मुझे एक गिरजे के पास से मैं गुजरा तो वहाँ से मुझे ईसाइयों की पूजा पाठ की आवाज़ आ रही थी। कहते मुझे उनकी इबादत का तरीका बहुत पसंद आया। कहते मैं उस वक्त ईसाइयत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे वालिद मुझे घर से बाहर क्योंकि निकलने ही नहीं देते थे। कहते बेख्तियार मैंने क्या किया कि अंदर गिरजे घर के चला गया। कहते जब मैं अंदर गया तो मैंने उनकी इबादत का तरीका देखा तो मुझे वो इबादत का तरीका बहुत पसंद आया और मेरा दिल इनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। कहते मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये दीन तो इससे कहीं बेहतर है जो मैंने अख्तियार किया हुआ है। कहते ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मैं खेती बाड़ी की निगरानी जो मैंने नहीं की वापस आ गया। कहते मैंने अहले कनीसा से दरियाफ्त किया इस दीन का मरकज़ कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया कि इस दीन यानी ईसाइयत का मरकज़ जो है वो शाम में है। कहते जब रात हुई और मैं घर वापस लौटा तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि आज सारा दिन आपने क्या काम किया था। कहते मैंने अपने वालिद से सच सच बता दिया कि आज तो मैं खेतों पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर जाते हुए मुझे रास्ते में एक गिरजा घर में लोगों को इबादत करते हुए देख लिया और मुझे उनकी इबादत का तरीका बहुत पसंद आया है। उनके वालिद ने ये बातें सुनी तो बहुत घबरा गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि उन्होंने दिल पकड़ के कहा कि बेटा इस दीन में कोई भलाई और खैर नहीं है। तुम्हारे आबा अजदाद का दीन जो मजूसियत पर है उसी में खैर है। कहते मैंने अपने वालिद से कहा कि नहीं अब्बा जान, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम इन लोगों का दीन हमारे दीन से बहुत बेहतर है। कहते मेरे वालिद मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मुझे घर के अंदर कैद कर दिया और मेरे पाँव में जंजीर डाल दी कि कहीं मैं चला ना जाऊं। कहते एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गिरजे में पैगाम भिजवाया कि अगर कोई काफिला शाम की तरफ जा रहा हो तो मुझे बता दे, मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। इस तरह एक दिन उन्होंने मुझे इत्तला दी कि एक काफिला जो है वो शाम की तरफ जा रहा है। वो कहते मैंने अपनी पाँव की जंजीर को ज़ोर से झटका दिया और उसको तोड़ा
اور میں اس سفر پر شام کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ چرچ کا نگران جو ہے اعلیٰ، جس کو پوپ کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا یہاں پہ مذہبی شخصیت ہے۔ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کو تمام باتیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے عیسائیت سے کتنی دلچسپی ہے اور میری دلی تمنا ہے کہ میں ان کے پاس رہوں، ان سے تعلیم حاصل کروں اور ان کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ کہتی ہے میری باتیں سن کے اس پوپ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اس کے پاس رہوں۔ کہتے جب میں ان کے پاس رہنے لگا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کوئی ایک اچھا انسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے پیروکاروں سے صدقہ خیرات کا مال لے کر اور خود ہڑپ کر جاتا تھا اور کوئی بھی مال فقراء اور مساکین میں نہ خرچ کرتا تھا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے نیچے ایک 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لیے ہیں۔ کہتے میں نے جب یہ اس کی حرکات دیکھی تو مجھے بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد ہی موت نے اسے آ لیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، یعنی وہ مر گیا، تو کہتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا پوپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ تم لوگوں سے صدقہ خیرات کا مال لے کر اور جمع کرتا رہتا تھا۔ لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آیا، تو کہتے میں نے ان کو جا کے نیچے اس کے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے مٹکے دکھائے۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو یہ سزا دی گئی کہ اس کو دفن کرنے کے بجائے سولی پہ لٹکا دیا جائے اور سب لوگ اس پر پتھر برسائیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے۔ یہ قصہ چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔